नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, कोई कितना ही क्यों ना गिड़गिड़ाए, लेकिन सावन के इस माह में अपने घर में रखी यह एक चीज भूल कर भी किसी को मत देना, अन्यथा दोस्तों आपके घर में सालों से जो बरकत है वो समाप्त हो जाएगी, आपके घर की लक्ष्मी चली जाएगी। सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना, बहुत ही शुभ महीना माना जाता है। ऐसे में कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी राज की बातें हैं जिनका आपको इस माह में विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको उन्हीं बातों के बारे में बताने वाले हैं। शुरुआत करने से पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर लिखें। देखिए, हर एक समाज में एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटने की परंपरा होती है। कई हमारे करीबी के घर में जब किसी चीज की कमी हो जाती है तो काम पड़ोसी से ही बनता है। उन्हें जब कोई कमी लगती है तो वो तत्काल में आपके घर मांगने आ जाते हैं और आप क्या करते हैं, बिना सोचे समझे उन्हें वह चीज दे देते हैं। लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में मौजूद कुछ चीजों को कभी किसी को नहीं देना चाहिए, और यह चीज यदि आपने किसी और को दे दी तो जिंदगी भर आपके घर में मुसीबतें रहेगी, पड़ोसी के यहाँ नहीं। क्योंकि ऐसा करने से घर की बरकत, सुख, शांति, समृद्धि, विभव सभी चीजें उस व्यक्ति के घर चली जाती है। देखिए, हम उस व्यक्ति से जलते नहीं हैं, लेकिन कोई और अकारण ही आपके घर आता है और आपकी लक्ष्मी को साथ लेकर चला जाता है। ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर वो चीजें कौन सी है, जरा कान लगाकर सुनिएगा। सबसे पहले नंबर पे जो चीज आती है, जो चीजें रसोई घर से जुड़ी होती है। क्योंकि दोस्तों, रसोई घर से जुड़ी हुई चीजों को सीधे भाग्य के साथ जोड़ा जाता है। आपको रसोई में रखी कुछ खास चीजों को किसी भी दूसरे इंसान को नहीं देना है। जैसे तवा हो गया, बेलन हो गया, चिमटा हो गया, या जो अन्य खाद्य सामग्री होती है वह तो आप जरूरतमंदों को दे सकते हैं, लेकिन नमक का ध्यान रखना है। शाम के समय किसी को भी अपने घर का नमक नहीं देना है। और 3 चीजें बताई है, तवा, चिमटा और बेलन। इन चीजों को अगर आप किसी और को देते हैं तो यकीन मानिए मां अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो जाती है। इसी के साथ मां लक्ष्मी भी घर घर छोड़ जाती है। कोशिश आपको यही करनी है, जिस भी चीज से आप रोटी बना रहे हैं, जिस भी चीज से आपकी रोटी पक रही है, रोटी का निर्माण हो रहा है, उस चीज को आप बिल्कुल भी किसी को ना दें। चाहे कोई आपके सामने नाक रगड़े, हाथ पैर जोड़े या किसी भी प्रकार का दबाव बनाए। अगले नंबर पर जो चीज है दोस्तों, वो है झाड़ू। वास्तु शास्त्र के अनुसार झाड़ू में मां लक्ष्मी का वास होता है। झाड़ू घर की दरिद्रता को हटाने के साथ साथ घर में सुख, समृद्धि और खुशियां लाती है। इसीलिए झाड़ू को कभी किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि झाड़ू के साथ मां लक्ष्मी भी उस व्यक्ति के घर चली जाती है। कई बार मान लीजिए आपके पड़ोस से नए नए आपके पड़ोस में रहने आए हैं, उन्होंने अभी तक सामान शिफ्ट नहीं किया है, तो वे आपके घर आ जाते हैं कि कुछ समय के लिए झाड़ू दे दीजिए, ताकि हम हमारे घर की थोड़ी साफ सफाई कर देते हैं। और आप भी बड़प्पन दिखाते हैं कि पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है, और आप उन्हें बेसमय कभी भी झाड़ू दे देते हैं। अब आपकी मासूमियत यह है कि आप तो मदद करना चाहते हैं, लेकिन आपकी मूर्खता यह है कि आपको शास्त्रों के बारे में ज्ञान नहीं है। लेकिन आपके ज्ञान को हम बढ़ाएंगे तो आपको भूल कर भी अपने घर की झाड़ू किसी और व्यक्ति को नहीं देनी है। कहते हैं झाड़ू को घर में ऐसे स्थान पर रखना चाहिए कि आने जाने वाले किसी की भी नजर उस पर ना पड़े। झाड़ू को कभी उलांगे ना, कभी पेड़ ना लगाएं, कभी सोफे के नीचे नहीं रखें।
इन चीजों का पालन जीवन में करना होता है। यह सब शास्त्रों में लिखा गया है। आगे की वीडियो और भी गंभीर है। अब जिन चीजों के बारे में बताएंगे उन्हें सुनकर आपके भी होश उड़ने वाले हैं, तो थोड़ा सा समय अवश्य निकालें और अंत तक जरूर देखें। अगले नंबर पर दोस्तों जो चीज आने वाली है वो है पत्नी द्वारा बचाया गया धन। देखिए, एक जो भाग्यशाली पत्नी होती है वो अपने पति के जीवन को भी सौभाग्य से भर देती है। हमारे जीवन में अगर एक ऐसी स्त्री है जो मुसीबत के समय मुसीबत से लड़ने के लिए आज से ही पैसा बचाना शुरू कर रही है, तो वास्तविकता में आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि ऐसी पत्नी तो किस्मत वालों को मिलती है। अब आपने यहाँ पर गलती क्या करी? आपने दोस्तों गलती यह कर दी, आपकी पत्नी ने बुरे समय के लिए एक एक रुपया करके जैसे तैसे धन जोड़ा और आपने उसे किसी और व्यक्ति को दे दिया। या मान लीजिए आपके दोस्तों को पैसों की जरूरत पड़ी, रिश्तेदारों को जरूरत पड़ी, आपके घर वालों को, ससुराल वालों को, किसी को भी जरूरत पड़ी, तो आपने क्या किया? उन्हीं पैसों को जो आपकी पत्नी ने एक एक करके बचाया था, बचत के तौर पर आने वाले समय में मुसीबतों से लड़ने के लिए आपने वो पैसा बिना उनकी आज्ञा के या फिर बिना उनसे पूछे या फिर किसी भी तरह से किसी और व्यक्ति को दे दिया। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। जुलाई के महीने में इस बात का खास ख्याल रखना कहीं यह गलती ना हो जाए। आपकी यह गलती आपके जीवन को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देगी। हमारा कार्य है आपको सचेत करना, आपका कार्य है सतर्क होना। अब दोस्तों अगले नंबर पर जो चीजें आती है वो है आभूषण। अब आप कहेंगे कि हम इतने पागल थोड़ी ना है जो सोने चांदी के आभूषण किसी और को यूं ही दे देंगे, लेकिन वास्तविकता में क्या होता है ध्यान दीजिएगा। वास्तु शास्त्र के अनुसार कभी भी किसी को अपनी पत्नी, बहन या माँ के आभूषण या फिर कपड़े किसी को उधार नहीं देना चाहिए। मान लीजिए आपका कोई परम मित्र है और उसकी कोई बहन है और उसे आपकी बहन के कपड़े चाहिए, तो नहीं देने चाहिए। साथ ही साथ मान लीजिए वो आभूषण मांग रहे हैं, नहीं देने चाहिए। ऐसा करने से घर की सुख समृद्धि चली जाती है। ऐसा करने से धन ऐश्वर्य भी उन आभूषणों के साथ चला जाता है और भाग्य पर भी बुरा असर पड़ता है। तो यहाँ पर आप बहुत ज्यादा सावधान रहे और इस तरह की गलती तो सपने में भी ना करें। भावनाओं में बहकर ऐसा कदम बढ़ाना बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। अगले नंबर पर जो चीज आ रही है वो है दोस्तों घड़ी। वास्तु शास्त्र के मुताबिक घड़ी अच्छे या बुरे समय से जुड़ी होती है, इसीलिए इसे किसी को भी नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से आपका जो अच्छा समय है ये उस व्यक्ति के पास चला जाता है। ऐसे में आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। हम कई बार दोस्तों देखते हैं कि किसी के मकान का इनॉग्रेशन होता है, किसी के घर पर छोटा मोटा फंक्शन होता है, रिटायरमेंट की पार्टी होती है, तो गिफ्ट के तौर पर हम उन्हें घड़ी दे देते हैं। गिफ्ट के तौर पर कई बार घड़ी दे देते हैं, हमें यह पता नहीं होता हम दे तो उसे रहे हैं, लेकिन इससे बुरा समय हमारा शुरू हो जाता है। तो जिंदगी में यह ध्यान रखिएगा, किसी भी रूप में दूसरे इंसान को अपने घर की घड़ी ना दे। आप नई खरीद कर दे सकते हैं, अपने घर की घड़ी बिल्कुल भी ना दे। कहते हैं दोस्तों कि यदि घड़ी दे दी तो शुभ भाग्य चला जाता है। इसीलिए इन छोटी छोटी बातों का ध्यान अवश्य रखें। साथ ही दोस्तों घर में मनी प्लांट अवश्य लगाएं। शास्त्रों में मनी प्लांट को बहुत शुभ माना गया है और इससे दोस्तों पैसा आपके घर में बचेगा, पैसा आपके घर में टिकेगा, फिजूल खर्च आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। तो घर में एक मनी प्लांट अवश्य लगाएं। अब दोस्तों बात करते हैं कि आने वाला समय आपके लिए आखिर कैसा रहने वाला है। यह घड़ियां आपके लिए शुभ होगी या अशुभ होगी? जुलाई का माह कौन से परिवर्तनों से भरा रहेगा, एक एक बात बताएंगे, विस्तार में समझाएंगे। पूरी वीडियो में बने रहना। दोस्तों आपको बता दें, आने वाला यह दिन आप सभी के लिए बहुत ही शानदार दिन रहने वाला है। यह समय दोस्तों आपके जीवन में
कई सारे परिवर्तन लेकर आ रहा है। जून के माह का दोस्तों अंत हो रहा है। अब आने वाला जुलाई का जो नया माह आपके लिए रहेगा वो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। ऐसे में दोस्तों जाता जाता यह समय आपके जीवन में कुछ ऐसी हरकतें करता जाएगा जो आप जिंदगी भर भुलाते नहीं भूल पाओगे। जैसे कि दोस्तों यदि आपने कहीं निवेश किया था तो उस निवेश से आपको बहुत बड़ा लाभ, बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपके द्वारा लगाया हुआ पैसा वसूल होगा, बहुत ही अच्छे परिणाम मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे समय में दोस्तों आपको अब सोच समझ कर आगे बढ़ना होगा। आपको अपना हर निर्णय, अपना हर फैसला बुद्धिमानी और समझदारी के साथ लेना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों देखिए, जब चारों ओर से रास्ते बंद हो जाते हैं तो परमात्मा कोई ना कोई नया रास्ता खोल ही देते हैं, निकाल ही देते हैं। तो आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है। अपने अंदर उम्मीद की एक किरण जगाए रखना, अपने अंदर का हौसला ठंडा मत होने देना। आज नहीं तो कल दोस्तों सब कुछ सही हो जाएगा। जैसा आपने सोचा है सब कुछ वैसा ही हो जाएगा। अब बस थोड़े अपने हौसले बुलंद रखिएगा। साथ ही दोस्तों बेरोजगार जातकों के लिए समय काफी शानदार रहेगा। आपको दोस्तों रोजगार के नए अवसर मिलने वाले हैं। यदि मित्रों बहुत लंबे समय से आप नौकरी या फिर व्यापार की तलाश कर रहे हैं, भटक रहे हैं, परेशान चल रहे हैं, तो आने वाले यह जो वक्त है, यह जो समय है, इस समय में दोस्तों आपको किसी अच्छे पद पर जॉब मिल सकती है। किसी अच्छे पद पर आपको नौकरी मिल सकती है, जिससे कि दोस्तों काफी अच्छे परिणाम हासिल होंगे। आपकी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी और जब आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा तो आप दोस्तों सारे काम बड़ी ही आसानी से पूरे कर सकेंगे, क्योंकि इस समय आपके जीवन में पैसों की समस्या सबसे ज्यादा है। इस समय आपके जीवन में पैसों की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। तो आपको दोस्तों धन संबंधित सभी परेशानियों पर ध्यान देना होगा। वहीं दोस्तों पारिवारिक जीवन आपका शानदार रहेगा। परिवार वालों के साथ समय अच्छा बीतेगा, लेकिन दोस्तों कुछ ऐसी बातें हो जाएगी जो कि आपके अपनों के बीच आपको शर्मिंदा कर देगी। जी हाँ दोस्तों, परिवार की कुछ बातें आपके मन को काफी खटक जाएगी, आपको काफी परेशान करेगी, काफी चिंतित करेगी और आपका दिमाग भी उन बातों को सोच सोचकर चिंता में डूबा रहेगा। लेकिन दोस्तों ऐसे समय में भी आप देखोगे कि आप दोस्तों अपनों का साथ आपको भरपूर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपके अपने आपका भरपूर साथ देंगे, आपके अपने आपके साथ खड़े रहेंगे और आपके सुख दुख को बांटेंगे, जिसे देखकर दोस्तों आपका समय अपने आप सुधरता जाएगा। तो अपनों का साथ ना मिले तो परेशान मत होइएगा। आज नहीं तो कल आपके अपने आप का साथ अवश्य देंगे और आपकी परेशानियों को दूर अवश्य करेंगे। साथ ही दोस्तों आने वाला यह दिन पैसों के मामलों में आपके लिए काफी ज्यादा दिक्कतें ला सकता है। जी हाँ मित्रों, ध्यान रहे कि बिना सोचे समझे, बिना कोई फैसला लिए, विचार किए आपको किसी को उधार नहीं देना है और ना ही किसी से उधार लेना है। धन संबंधित पैसों से जुड़ा सारा काम दोस्तों आपको गोपनीय तरीके से करना होगा, छुप छुप कर करना होगा, क्योंकि आपको बता दें जो आपके दुश्मन हैं, जो आपके शत्रु हैं, उनकी नजर आप पर हरदम बनी हुई है और वे नहीं चाहते कि आप जरा सा भी उनसे आगे निकल जाए। इसीलिए वे आपको बदनाम करने का पूरा प्रयास करेंगे, वे आपका काम बिगाड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आपको दोस्तों हो ना हो अपने दुश्मनों से, अपने शत्रुओं से बचना होगा, क्योंकि वे ही हैं जो आपके पीछे हाथ धोकर पड़ने वाले हैं। साथ ही दोस्तों यदि आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं
तो आने वाले इस दिन में आपके ऊपर कुछ चीजों का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जनता का दबाव आप पर बहुत अधिक बढ़ेगा। ऐसे में आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप दोस्तों झूठ का सहारा लेकर कोई भी काम ना करें। जी हाँ दोस्तों, आपको झूठ बोलकर या फिर झूठ का सहारा लेकर कोई भी काम नहीं करना है। जो आपको सही लग रहा है, जो आपको उचित लग रहा है, वही काम करिए। देखिए, यदि किसी भी पल आपने कोई भी झूठ बोला तो बाद में दोस्तों पछताना पड़ सकता है। इसीलिए आपको दोस्तों सच्चाई पर अड़े रहना है, सच का साथ दीजिए और अपने निर्णय, अपने फैसले सोच समझ कर लीजिए। क्योंकि झूठ बोलोगे दोस्तों तो काम बिगड़ जाएगा, झूठ बोलोगे तो आप झूठे साबित हो जाओगे। इसीलिए चाहे परिस्थिति कितनी ही अच्छी हो या परिस्थिति कितनी ही बुरी हो, आप केवल सच के साथ खड़े रहिए, केवल सच का साथ दीजिए और जो होने वाला है उसे देखते रहिए। भगवान के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से सब कुछ सही होगा। जो आपने सोचा है सब कुछ वैसे ही होगा। तो आप बस दोस्तों चिंता मत करिए, परेशान मत होइए, भगवान पर विश्वास रखिए। आज नहीं तो कल आपकी जिंदगी भी बदल जाएगी। वहीं दोस्तों व्यापार से जुड़े जातकों के लिए समय शानदार रहने वाला है। कारोबार में दोस्तों लंबे समय से चलते आ रहे उतार चढ़ाव दूर होंगे। आपका व्यापार इस समय काफी अच्छा रहने वाला है। कारोबार को लेकर सारी चिंता, सारी परेशानी अब आपकी दूर हो जाएगी। लेकिन मित्रों, यहाँ पर आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि आप अनजान लोगों की बातों में ना फंसे। जी हाँ दोस्तों, आप अनजान लोगों की बातों में आ करके जल्दबाजी में फैसला ले लेते हैं, जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं और फिर बाद में दोस्तों आपको पछताना पड़ता है। इसीलिए दोस्तों अपने सारे निर्णय सोच समझ कर लीजिए। जल्दबाजी में या फिर किसी के कहने में आकर या किसी की बातों में आकर आप कोई भी निर्णय मत लेना, अन्यथा दोस्तों आपके काम बिगड़ सकते हैं। वहीं दोस्तों अपनी व अपने बच्चों की संगत पर ध्यान जरूर देना। आपके बच्चे कब किसके साथ समय बिता रहे हैं, किसके साथ खेल कूद रहे हैं, इन चीजों पर आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना होगा। इन बातों को आपको समय रहते समझना होगा, क्योंकि दोस्तों बाद में यह चीजें भविष्य में आपको दुख दे या भविष्य में आपको पछतावा हो। इसीलिए समय रहते अभी चीजों में सुधार कर लीजिए, समय रहते अभी चीजों को समझ लीजिए और अपने बच्चों की संगत सुधारने की कोशिश करिए। क्योंकि दोस्तों ऐसा कहते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत। तो प्रयास कीजिए कि आप अपने बच्चों की संगत सुधार सकें। तो दोस्तों आशा करेंगे वीडियो में बताई गई बातें आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, जानकारी अच्छी लगी हो, सुनकर आनंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे। साथ ही कमेंट बॉक्स में जाएं और सच्चे मन से लिख दे जय मां दुर्गा, हर हर महादेव। उसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।